प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच एक बार पुनः प्रेजेंट हो चुका हूं। इस वीडियो को आप लोग गौर से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल्स जानकारी देने वाला हूं। काउंसलिंग में क्या होगा, कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, किन कैंडिडेटों के रिजल्ट आएंगे, कब तक रिजल्ट आने वाला है और कितने सही बनाकर आए होंगे, यानी कि कट ऑफ आप लोग को क्या रहेंगे, पूरी डिटेल्स जानकारी आप लोग को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले जानकारी दे दूं कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करिए। वहां से कोई भी प्रश्न पूछना हो तो डायरेक्ट हमसे बातचीत करके जानकारी ले सकते हो। ये जो वैकेंसी है आप लोग को मालूम ही होगा, NHM की तरफ से जारी किया गया है, नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड वैकेंसी है। अब इसमें जो बात करूंगा तो बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं, लेकिन मैं बात करने के लिए आया हूँ फार्मासिस्ट एलोपैथिक पोस्ट के लिए। तो अब फार्मासिस्ट के लिए मैं बात करूंगा तो इसमें अगर आप लोग बात करिएगा तो सबसे पहले इस चीज़ को समझिए, फिर कट ऑफ समझने में आसानी होगा। जैसे NUHM प्रोग्राम में देखेंगे 209 सीट है और सैलरी 19,101 है। दोनों से मतलब है सैलरी और सीट से। DHS प्रोग्राम में फार्मासिस्ट का सिर्फ 46 सीट है और 18,000 सैलरी है। वहाँ पर 19,000 था, यहाँ पर 18,000 है। अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं RBSK में, तो RBSK में 186 और 13,500 है, यानी कि सैलरी का यहाँ पर घट भी रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग बात करिएगा तो 50 फाइनेंस के अंतर्गत भी आप लोग को फार्मासिस्ट का पोस्ट 4 पोस्ट है और सिर्फ इसमें सैलरी 15,000 है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रोग्राम अलग अलग है, सीट अलग अलग है और यहाँ पर सैलरी अलग अलग है। इसका मतलब ये है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर जॉब करेंगे तो कम से कम उसको तो 18,000 20,000 सैलरी चाहिए, तब तो ही वो खा पी सकेंगे, अच्छे से रह सकेंगे, 4 परिवार चला भी सकेंगे, खाने पीने का बस, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो ज़्यादातर कैंडिडेट NUHM प्रोग्राम के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई किए होंगे और यही चॉइस करेंगे, और इसमें सीट भी संख्या ज़्यादा है, ऐसा आप लोग सोच सकते हो, क्योंकि इसमें सैलरी भी 19,000 है, बाकी में 13,000 15 ऐसा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ कि आप लोग हो सकता है कि अलग अलग प्रोग्राम में अप्लाई किए होंगे या सारे प्रोग्राम को अप्लाई किए होंगे, लेकिन कट ऑफ आप लोग को एक ही जैसे बन के आएंगे, सारे के लिए एक कट ऑफ बन करके आएंगे। ये नहीं कि उसके लिए अलग कट ऑफ उसके लिए अलग आएंगे। तो ये चीज़ होगा। अब अगर आप लोग फार्मासिस्ट पोस्ट की टोटल वैकेंसी देखेंगे सारे प्रोग्राम मिला करके, तो आप लोग को टोटल 445 सीटों के लिए यहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। अलग अलग प्रोग्राम को देख लीजिएगा, सारे को ऐड करके 445 है। तो आप लोग अगर यहाँ पर काउंसलिंग के लिए बात करेंगे तो 445 में आप लोग 3 से गुना कर दीजिए, तिगुना कैंडिडेट को काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे। तो कितना हो गया, 5 तिया 15, 4 तिरी 12, 1 13, 4 तिरी 12, 1 13, यानी कि अगर आप लोग यहाँ से बात करते हैं तो 1335 कैंडिडेट का ही सिर्फ रिजल्ट होगा और इतने कैंडिडेटों को ही काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे। जितना रिजल्ट होगा उतने ही काउंसलिंग में बुलाएंगे। तो सिर्फ 1335 कैंडिडेट का ही रिजल्ट होगा, चाहे एप्लीकेशन अप्लाई कितना भी हुआ हो, एग्जामिनेशन में कितना ही बैठे हो, लेकिन इतना को ही यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है और इतना को यहाँ पर काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे। तो 1335 सीट को लेकर ही, 1335 कैंडिडेट को लेकर ही हम लोग यहाँ पर कट ऑफ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये चीज़ हो गया। टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट की संख्या आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एडिशनल मार्क मिलेंगे। एडिशनल मार्क आप लोग को ये मिलने वाला है, जैसे कि 5 मार्क आप लोग को मिलेंगे अगर आप लोग 6 मंथ तक अगर आपने कोविड के टाइम में काम किए होंगे। 10 मार्क मिलेंगे अगर आपने 1 साल तक कार्य किए होंगे तब जा करके, और 15 अंक मिलेंगे आपको मतलब 1 साल 6 मंथ अगर आप लोग काम किए होंगे तब जा करके, ये आपको एडिशनल मार्क मिलेंगे। और ये एडिशनल मार्क कब मिलेगा, जब आप लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राप्त करेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि जैसे कि आप लोग को जनरल वाले के लिए यहाँ पर 33 नंबर है, तो 33 नंबर अगर आपने प्राप्त किया, फिर जा करके आपको ये एडिशनल मार्क, यानी कि जो आपको एक्सपीरियंस का मार्क है कोरोना वाला, वो इसमें ऐड होगा। अगर आप लोग 33 से कम अंक लाते हैं तब ऐड नहीं होगा, उसमें एडिशनल का नियम ही ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो मिनिमम मार्क प्राप्त करने वाले कैंडिडेट को ही होगा। जो कैंडिडेट यहाँ पर सोचते होंगे मेरा 20 आ जाएगा, उसमें हम 15 जोड़ के 35 पूरा लेंगे, वो नहीं होगा। आपको ये क्वालिफिकेशन का जो मार्क यहाँ पर फिक्स किया गया है, ये क्वालिफिकेशन का मार्क मिनिमम वाला आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए तब जा करके। लेकिन हम जानते हैं कि जिन भी कैंडिडेट का रिजल्ट होगा वो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन पास करेंगे ही, तभी जा करके हो सकता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब तो और बल्ले बल्ले होने वाला है, ये मार्क पे आप लोग को जुटेंगे। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर बात करिएगा कि काउंसलिंग में, तो काउंसलिंग में आप लोग को डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट वाला मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग डिमांड करते हो तो कुछ ही मतलब आज या कल तक बना दूंगा, अगर आप लोग डिमांड करते हैं तो। नहीं तो आप लोग अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। डॉक्यूमेंट में 10-12 डॉक्यूमेंट आप लोग को लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें 7-8 मिनट का वीडियो बन सकता है, अच्छी तरीके से बताना होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ हो गया। अब आपने जानकारी प्राप्त कर लिया एडिशनल मार्क कितना सीट है, कितना ये है, कितना काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे। तो सारी चीज़ को समझने के बाद हम आपको कट ऑफ बता देते हैं, फिर आपको जो रिजल्ट का डेट का जो जानकारी प्राप्त हुआ है उस चीज़ के बारे में डिटेल्स जानकारी देंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग कट ऑफ पर चलते हैं तो कट ऑफ ऑल कैटेगरी का हम दिखाएंगे। टोटल सीट 445 हो गया, तिगुना से कैंडिडेट गुना करेंगे तो 1300, यहाँ पर कितना हो जाता है, 1335 कैंडिडेट हो जाता है।
काउंसलिंग के लिए तो इतना कैंडिडेट काउंसलिंग को बुलाए जाएंगे। एक एक करके हम दिखा देते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी के जो भी मेरे प्यारे भाई बंधु सिस्टर आ रही हो, वो अगर 55 से 60 नंबर अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर तैयार रहिए काउंसलिंग करवाने के लिए। आप लोग को काउंसलिंग यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के जितने भी भाई बंधु हैं वो 38 से 42 नंबर होना चाहिए। चूँकि जनरल के बाद ईडब्ल्यूएस का जो होता है उसकी संख्या कम होते हैं, तो ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ थोड़ा कम जाते हैं, तो 38 से 42 के बीच में हो सकते हैं। देखिए 2 नंबर प्लस माइनस करके रखिएगा, ये आगे पीछे होते रहता है, लेकिन इतना आप लोग के बीच में है तो आप लोग थोड़ा कन्फर्म रहिए। ओबीसी की बात करिएगा तो ओबीसी का ये 40 से 45 रह सकते हैं ओबीसी का, चूँकि ईडब्ल्यूएस से संख्या ज़्यादा ओबीसी का होता है और इसकी संख्या थोड़ा कम होती है, इसलिए ओबीसी की थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे और इसका कम होंगे ओबीसी के कंपेयर में। तो ओबीसी के आप लोग को 40 से 45 रह सकते हैं, इस चीज़ को आप लोग समझने होंगे। और इसमें भी मैं 2 नंबर आगे पीछे करके आप लोग ध्यान में रखिएगा। एससी की बात करेगा तो 38 से 40 नंबर आ रहे हैं तो श्योर रहिए। और एसटी के जो भी बंधु भाई ब्रदर हो सिस्टर हो 40 से 42 नंबर अगर आपके पास सुरक्षित है तो आप लोग भी श्योर रहिए। आप लोग को भी यहाँ पर रिजल्ट होने में कोई कठिनाई कोई दिक्कतें नहीं आएंगे। तो आपने हर एक कैटेगरी का कट ऑफ भी देख लिया कि किस कैटेगरी के कितने कट ऑफ आने वाले हैं, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा रिजल्ट का, कि रिजल्ट का क्या प्रोसेस होगा। देखिए रिजल्ट आप लोग को यहाँ पर उम्मीद यहाँ पर जताया जा रहा है कि 20 जनवरी तक रिजल्ट जारी कर दिए जाए। 20 जनवरी तक, अगर 20 तक नहीं होता है तो इस मंथ के लास्ट तक हर हाल में कर दिए जाएंगे, क्योंकि एनएचएम के ऊपर से ही कहना है, ऊपर से ही, क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन भारत सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइज हो रहा है, हर एक स्टेट में उनका ब्रांच है। तो यूपी के लिए जो वैकेंसी जारी किए गए उनको ऊपर से यहाँ पर दबाव है कि फरवरी में हर हाल में लोगों को ज्वाइनिंग करा लिया जाना है। तो आप लोग को बहुत ही जल्दी सारे प्रोसेस देखने को मिलेंगे, बस बीच में कोई अड़चन नहीं आए। जैसे होता है कभी कभी क्या कि हाईकोर्ट में कोई किसी की वजह से कोई कारण वजह से केस कर दिया, कुछ कर दिया, तो उसके वजह से थोड़ा रिजल्ट में डिले हो जाता है कभी कभी। तो जैसे यूपी SSC एएनएम का आपने देखे होंगे, तो इसी वजह बहुत सारे होता है। तो अगर ऐसा प्रोसेस नहीं होता तो आप लोग को परेशान नहीं होना है। आप लोग इस कट ऑफ के आसपास रहेंगे तो रिजल्ट आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। काउंसलिंग भी बहुत जल्द होगा, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट रहेंगे नहीं और आप लोग के रिजल्ट प्रकाशित कर दिए जाएंगे। मेरिट लिस्ट बनेंगे, उसके बाद आप जो जिला चूज किए उस जिला के अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ जिला आवंटन कर दिए जाएंगे और आप लोग वहाँ पर जाकर के पोस्टिंग किए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई बंधु जितने भी हो सबको अगर यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स जानकारी मिल गए होंगे। अगर आपको डिटेल्स जानकारी नहीं मिला होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हुए हैं तो वहाँ से भी डायरेक्ट जानकारी पूछ सकते हो। चलिए इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों चैनल अच्छा लगा होगा ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्द लाते रहूँगा फार्मासिस्ट से रिलेटेड। थैंक यू।